हेलो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है इनके पिरामिड के रहस्य के बारे में, मिस्र के जो पिरामिड थे वो आज से मतलब कैसे बनाए गए थे, किस प्रकार से उनको बनाया गया था, और जितने बड़े बड़े पिरामिड आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व किस तरह से बनाए गए थे। इतने बड़े बड़े पिरामिड जो आज तक अपनी स्थित सभ्यता को लेकर खड़े हैं, जो आज तक अपने वजूद को लेकर वहां पर स्थित हैं, किस प्रकार से बनाए गए थे और उनका अंदर का रहस्य कुछ अलग है। उनकी आकृति, कला आकृति कुछ अलग तरह का निखार देखने को मिलता है। और ये कितना भी भयानक मौसम हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी तूफान हो, तो इसी तरह से बनाए गए थे कि जिससे कि कितने भी भयानक भूकंप आए, तूफान आए, तब भी ये नहीं हिले, इधर से इधर चट से मट हो। लगभग दुनिया में यहाँ पर हजारों ऐसे पिरामिड होंगे जो इसी कलाकृति में बनाए गए होंगे, लेकिन ये 3 ऐसे पिरामिड हैं मिस्र में है जो सबसे अलग ही आकृति के हैं। तो दोस्तों, माना जाता है कि ये पिरामिड जो राजा हुआ करते थे उनको दफनाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि वहाँ के राजाओं की मान्यता, वहाँ की सभ्यता तो थी, उनकी मान्यता थी कि जो हम मर जाते हैं वहां पर कब्र में जाकर जो कब्र होती है उसमें जीवित रहते हैं, ना कि हम मरते हैं। तो इसीलिए यह पिरामिड बनाए गए थे कि राजा वहां पर जो जिंदे रहते हैं वो अपने साथ बहुत सारा, मरने से पहले ये चीजें बनवाते थे, और बहुत सारा खजाना और माँ जो कपड़े होते थे उनके साथ कब्र में दफना दिए जाते थे कि जिससे कि राजा को कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये बिल्कुल कहना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता था, लेकिन वहां के लोगों का ये विश्वास था। और लोगों वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी देखा गया है कि ये पिरामिड बिजली उद्योग के लिए बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर बिजली, आकाशीय बिजली संशोधित होती थी, इसलिए बनाए गए थे। वहाँ की सभ्यता बिजली बनाना सीख चुकी थी, इसीलिए ये स्तंभ बनाए गए थे, इसलिए ये पिरामिड बनाए गए थे। लेकिन इसका वजन 60,000 टन है, जो बुर्ज खलीफा से भी कुछ ज्यादा है, जो अभी तक टिका हुआ है। लेकिन बुर्ज खलीफा का लगभग 5,000 टन है। तो इसीलिए ये पिरामिड बनाए गए थे, और इसका वजन आपने देख ही लिया कितना है। ये पिरामिड की जो आकृतियां हैं वो कुछ अलग तरह की निखार देती हैं। जो उस टाइम वहां पर राज करते थे वो करते थे, वो कुफून कोहन राजा राज करते थे, जो आज से लगभग 2550 ईस्वी पूर्व राज्य करते थे यहाँ पर। यहाँ की सभ्यता क्यों नष्ट हुई, क्या हुआ, जो जितने पुराने तर्क होते हैं उतने ही बेचैन करते हैं वैज्ञानिकों को। जितनी हम पीछे इनको जांच करते हैं, जितने पुराने सभ्यता को हम पीछे की जांच करते हैं, वो उतने ही जांच करने में थोड़ी परेशानी दिखाते हैं। तो इसीलिए इतनी बड़े बड़े पिरामिडों को, इस तरह से पत्थरों को जो लगभग 20 से 70 किलो तक के होते थे, 20,000 से 70,000 किलो तक के होते थे, उनको कैसे उठाया गया था। तो उस टाइम के आदमी कुछ अलग तरह के होते थे, उनके अंदर के कुछ अलग तरह की ताकतें होती थी, जिसके कारण उन्होंने ये आकृति को उठाया और इनको बनाया था। तो दोस्तों, वहाँ की जो आकृति बस्तियां थी वो कुछ भी अलग तरह का डिजाइन हुआ करता था, क्योंकि वहाँ की सभ्यता भी कुछ, इस तस्वीर में आप देख रहे हो कुछ अलग तरह की सभ्यता है। और वहाँ की घर महल देख सकते हो, वहाँ का महल भी कुछ अलग ही तरह का राजाओं का हुआ करता था। वहाँ की सभ्यता कुछ अलग ही तरह की हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ की सभ्यता लगभग आज से 4,500 वर्ष पहले थी, स्थापित हुई थी, जो आज पूरी तरह से मिट चुकी है। बस वहाँ के पिरामिड ही बचे हैं जो ये दर्शाते हैं, जो कि आज से लगभग 4,000 वर्ष पहले यहाँ कुछ सभ्यता रहती थी। जो ये पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेख लिखे हुए हैं इन्हीं के द्वारा इनको पता लगा था कि वैज्ञानिकों की यहाँ की आकृतियां हैं वो कुछ कैसे बनाई गई थी और कितनी हजारों वर्ष पूर्व की हैं। देखो, यहाँ के राजाओं की द्वारा बनाई गई, यहाँ के चित्रकारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां कुछ अलग ही तरह के डिजाइन और आकृतियां हैं। तो वहां पर जो राजा मरते थे उनकी मम्मी बन जाती थी, मम्मी बनाकर उसको वहां पर लिपेट कर रख दिया जाता था, ताकि उनका जो शरीर है वो खराब नहीं हो। दोस्तों, और आपको पता लग ही है गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।